So, are you all able to see the screen? I hope. We are going to read the chapter Sermon at Banaras. Now, what does the sermon mean? Sermon means preaching. Preaching about any moral values or religious values. जैसे उपदेश देना कहते हैं, तो वही है। बनारस में सरमन दिया गया था, उपदेश दिया गया था, और ये किसके द्वारा हुआ? Who did this? That we will read. इसमें गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में और उनकी प्रीचिंग, उनकी सीख जो होती है, किस तरह से वो अपने रियल लाइफ में किस तरह से लेसन देते हैं, लोगों को कैसे सीख देते हैं, उनकी रियल लाइफ से शिक्षा मिलती है। That we'll read in this chapter. Here in the beginning you will see, use a dictionary to ask your teacher's help as discuss the following questions in group. What is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? That you have to find out. Sermon, lecture या talk से किस तरह से different है? Can the word be used in a negative way or as a joke? As in my mother's sermon about getting my work done on time. मेरे माँ का उपदेश अपना काम समय से कर लेने के बारे में, उसका उपदेश। तो कभी कभी हम इसको सैटेरिकल फॉर्म में भी यूज करते हैं, जोकिंगली भी sometimes we use it. Now there are certain expressions which you will get to know while reading the chapter. Afflicted with, decomposed, desolation, lamentation, procure, be subject to. You might already be aware of many of these words. Have you heard of the Sermon at Mount? Who delivered it? Who do you think delivered a sermon at Banaras? Now, Sermon on the Mount. Are you all aware of this? Sermon on the Mount. It was the first sermon, first preaching by Jesus Christ. ये बहुत ही फेमस सर्मन है जो कि जीसस क्राइस्ट ने पहली बार उपदेश दिया था। और यहाँ पे बनारस में हम देखेंगे सर्मन एट बनारस। We'll read about teachings of Mahatma Buddha. Now let us start the chapter. Gautam Buddha, 563 BC to 883 BC, 483 BC, began life as a prince named Siddharth Gautam. गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी स्टार्ट की, मीन्स इन द बिगनिंग ही वाज अ प्रिंस। वो एक राजघराने में पैदा हुए और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्दर्न इंडिया। At 12, he was sent for schooling in the Hindu sacred scripture and 4 years later he returned home to marry a princess. अब जैसा कि राजघरानों में होता है, राजकुमार जाते हैं और वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। Similarly, he was sent for schooling, और उनको जो उनकी शिक्षा हुई वो हिंदू स्क्रिप्चर, सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, पवित्र ग्रंथ वेद पुराण में उनकी शिक्षा हुई। और 4 साल शिक्षा लेने के बाद, आफ्टर 4 years ऑफ एजुकेशन, he returned back and he married a princess. एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनको एक लड़का हुआ और 10 साल तक उन्होंने बहुत ही ज्यादा सुखी, as fit suitable to royal life, जैसे रॉयल लाइफ होती है, रॉयल्टी से भरी हुई राजशाही जिंदगी जो होती है, जिसमें सारे शान शौकत और बहुत सुख आराम ऐसे जीते हैं। तो उसी तरह से सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बाकी की लाइफ अपने बच्चे होने के बाद जो 10 साल था वो बहुत ही ज्यादा सुख सुविधा से भरा हुआ अपना बिताया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 के हुए, द प्रिंस hitherto shielded from suffering of the world. प्रिंस जो कि so far, hitherto means so far, shielded, protected थे from the suffering of the world, दुनिया के हर तरह के परेशानियों से protected थे। while out hunting chanced upon a sick man, शिकार के लिए जाते हैं जब वो 25 years के थे। अभी तक वो प्रोटेक्टेड थे, दुनिया के दुख तकलीफ किसी चीज को उनको पता नहीं था, लेकिन अब जब वो शिकार के लिए जाते हैं, then he saw, chanced upon, उनको दिख जाते हैं एजेड मैन, अ सिक मैन, एक बीमार आदमी, देन एन एजेड मैन, एक बुजुर्ग इंसान, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब कि जो अंतिम यात्रा, शव यात्रा होती है, वो भी उनको दिखता है। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आल्म्स, और फिर लास्ट में उनको दिखता है एक मंक जो भिक्षा मांग रहे थे, एक ऐसे भिक्षुक
जैसे जो लोग अपना भिक्षा मांग के, जो सन्यासी होते हैं वो भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो ऐसे ही एक सन्यासी को उन्होंने देखा जो भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। तो अभी तक तो उनको ये सारी चीजें पता नहीं थी कि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ। उनको बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में, दुख परेशानियों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो एक राजकीय शान शौकत के सुख आराम की जिंदगी जी रहे थे, तो उनको इन परेशानियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तब जब उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक फ्यूनरल प्रोसेशन को, तब उन्हें पता चला कि इस लाइफ का एंड भी होता है, मौत भी होती है, बीमार होना होता है, एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। तो ये जो विचार थे, क्योंकि पहली बार उनको इन सब सच्चाइयों के बारे में पता चला था, तो वो उनको अंदर तक झकझोर देता है। And then thought so moved these sights so moved him that he had once went out into the world to seek enlightenment. ये जो साइट थे, ये जो दृश्य थे, इसके कारण इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि वो तुरंत ही ज्ञान की खोज में, सीक एनलाइटनमेंट से, तो ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। Went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow we had witnessed. और ये ज्ञान किस बारे में था? उन तकलीफों के बारे में जो उन्होंने देखा था अभी अभी अपनी जिंदगी में, उन्होंने उसके बारे में जाना था। तो वो जानना चाहते थे कि ये एक्चुअली इतनी दुख, परेशानी, मौत, ये सब क्यों होती है, तो इनके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त करना था। इसलिए वो अपना घर छोड़ के निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 साल तक वो यहाँ वहाँ घूमते रहे और फाइनली वो सेटल डाउन हुए पीपल ट्री के नीचे। आपको पता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे वो सेटल होते हैं, बैठ जाते हैं। Where he vowed to stay until enlightenment came. और फिर वहां पे वो प्रतिज्ञा लेते हैं, वाव करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो वहीं पे बैठे रहेंगे। Enlightenment after 7 days, he returned the tree, the Bodhi tree of wisdom. वो बोधि जो वृक्ष था, पीपल का पेड़ था, उसका, क्योंकि उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उसका नाम भी बोधि वृक्ष रखा गया। वहां पे उनको बोध हुआ, एनलाइटनमेंट मिला, जहाँ पे रिनेम कर दिया गया पेड़ को। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उनको नॉलेज आ चुका था सभी कुछ के बारे में, दुख, तकलीफ, मौत, सबके बारे में उनको अंदर से प्रकाश मिल चुका था, गाइडेंस मिल चुका था ईश्वर का। तो अब उन्होंने दूसरे लोगों को उसके बारे में बताना स्टार्ट किया। At that point he became known as Buddha. और जैसे उन्होंने अपने विजडम का प्रसार शुरू किया, बताना शुरू किया लोगों को इन दुख, तकलीफ और दुनिया की परेशानियों के बारे में, तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया। द अवेकन और द एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो या जो प्रकाशित हो, जिसकी बुद्धि प्रकाशित हो। द बुद्धा प्रेज्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। और बुद्धा ने पहला जो अपनी प्रीचिंग थी, सर्मन था, उपदेश था, वो बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। और ये जो है सबसे ज्यादा होली रिवर माना जाता है, गैंजेस को सबसे ज्यादा होली, पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि इसमें स्नान करना कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। तो वहां पे उन्होंने उसके किनारे चुना, अपने उपदेश देने के लिए गंगा के किनारे को चुना, बनारस को, जो कि गंगा के किनारे स्थित है। That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inescrutable kind of suffering. और ये बताता है, ये जो उनकी प्रीचिंग थी वो बताता है कि बहुत ही इनएस्क्रूटेबल इज समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको हम नहीं समझ सकते, ऐसे सफरिंग, परेशानी, उसके बारे में बुद्धा ने लोगों को बताया, ज्ञान दिया। नाउ देयर इज अ स्मॉल स्टोरी जो हम पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड, गौतम बुद्ध की जीवनी से रिलेटेड है। किस तरह से एक लेडी जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी, उसको किस तरह से गौतम बुद्ध के नॉलेज के कारण उन्होंने अपने उसको शांति दी, उसको गाइड किया, और जिसके कारण उसको अल्टीमेटली पीस मिला। किस्सा गौतमी हैड ओनली सन। किस्सा गौतमी जो होती है उसका केवल अकेला इकलौता बेटा होता है, एंड ही डाइड, वो मर जाता है। In her grief she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead.
अब किस्सा गौतमी, क्योंकि वो उसके मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, अपने इकलौते बेटे के मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो उसको गोद में उठाए अपने सारे पड़ोसियों के पास जा जाके और उनसे कह रही थी कि कोई इसको मेडिसिन दे दो, दवा दे दो, ताकि जिंदा हो जाए। लेकिन पड़ोसियों की क्या सोच थी कि इसने अपना दिमाग खो दिया है, आपा खो दिया है, ये पागल हो गई है, क्योंकि बच्चा तो मरा हुआ है। At length, Kisa Goswami met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a solution who can. एक उनको आदमी मिलता है, इंसान मिलता है ऐसा, जो उसको रिप्लाई में बोलता है कि मैं तुम्हें दवा नहीं दे सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें उसकी मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। पूछती है कि कृपया मुझे बताइए कि ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। वो कहते हैं कि साक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। वो जाती है वहां पे, उनके पास पहुंचती है और चिल्ला पड़ती है वहां पे जाके, लॉर्ड एंड मास्टर, हे ईश्वर और मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। ऐसी दवा दो जिससे मेरा बच्चा जीवित हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लाके दो। मस्टर्ड सीड्स का मतलब सरसों का दाना, तो सरसों का दाना एक मुट्ठी मुझे लाके दो, बुद्धा ने मांगा। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, गर्ल क्योंकि बहुत ज्यादा खुश हो गई कि ये तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, एक मुट्ठी लेके आना सरसों का दाना तो इतना मुश्किल नहीं है, कहीं से भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा खुश हुई कि शी कुड बी एबल टू अटेन इट। बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। अब उन्होंने आगे कंडीशन क्या रखा कि ये मस्टर्ड सीड ऐसे घर में से चाहिए जहां पे किसी ने कभी भी कोई बच्चा या अपना हस्बैंड या पेरेंट या फ्रेंड ना खोया हो, मतलब किसी का कोई कभी मरा ना हो, ऐसे घर में से आपको मस्टर्ड सीड लेके आना है एक मुट्ठी। वो किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब किसा गौतमी यहाँ से वहां, एक घर से दूसरे घर घूम रही थी। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, सभी उसके ऊपर दया करते थे क्योंकि उसके पास, सभी को पता था कि उसका बच्चा मर चुका है। हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, सब उसको दया करके दे देते थे मस्टर्ड सीड, लेकिन जब वो कहती थी डिड अ सन और अ डॉटर और फादर मदर डाई इन योर फैमिली, जब पूछती थी कि क्या आपके परिवार में कोई बच्चा, आपका बेटा बेटी, माँ पिताजी किसी की डेथ हुई है, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग्स आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। कहते हैं कि हाँ, जिंदा जो है वो कम ही है लोग, हमारे परिवार में बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो ये सभी का कहना था, जहाँ पे भी वो जाती थी, जो भी उसको मस्टर्ड सीड देता था, जब वो पूछती थी कि क्या आपके परिवार में कोई मौत हुई है, तो सब कहते थे कि हाँ, जिंदा तो कम ही लोग दिखते हैं, ज्यादा तो हमारे परिवार से मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। और वो रिक्वेस्ट करते थे कि हमें हमारे उस गहरे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट। इस तरह से उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कि कोई मरा ना हो, किसी का कोई प्यारा खो ना गया हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी वेरी एंड होपलेस। अब किसा गौतमी जो थी, धीरे धीरे कई घरों में उसने घूम के ये अपनी डिमांड की। सभी देने को तैयार तो हो जाते थे, लेकिन अल्टीमेटली जब उसका कंडीशन होता था कि क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है, तो सभी घर में कोई ना कोई मौत तो हुई ही थी। तो सब वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उसको नहीं मिल पाया, जो वो मुट्ठी भर सरसों गौतम बुद्ध ने मांगा था उससे, वो उसको नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी और बहुत नाउम्मीद हो गई थी। सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। इसलिए वो सड़क के किनारे बैठ गई और दूर से शहर की रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जहाँ पे वो जलते थे और फिर बुझ जाते थे। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। और धीरे धीरे रात का अंधेरा चारों तरफ पसर गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। और ऐसा उसको लगा कि ये शायद इंसान का भाग्य है जो इस
शहर के रोशनी के रूप में उसको ईश्वर बताना चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे भाग्य में भी केवल अंधेरा ही होता है, सभी के भाग्य में अंधेरा होता है। That their lights flicker up and extinguish again. तो कहती है कैसे ही इस रोशनी, शहर की रोशनी की तरह हमारी जिंदगी में भी रोशनी जलती है और फिर बुझ जाती है। And she thought to herself, और फिर वो अपने आप में सोचती है, How selfish I am in my grief. कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई। Death is common to all. Death जो है वो सभी के लिए कॉमन है। मौत जो है वो सभी का आना है एक न एक दिन। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. कहती है कि ये जो कॉमन है मौत, लेकिन यहाँ पे ये बिछड़े हुओं की घाटी में डिसोलेशन लोनलीनेस, अकेला, एन एरिया विच इज फिल्ड विथ डीप सॉरो। तो ऐसा एरिया जिसमें केवल दुख तकलीफ भरा हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक रास्ता है जो कि हमें अमर बनाती है, जब हम अपने सारे सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम अपने स्वार्थ को जब छोड़ के निस्वार्थ भावना से काम करने लग जाते हैं तो हम इमोर्टल हो जाते हैं। ये उसके दिमाग में ख्याल आता है। The Buddha said, the life of the mortal in this world is troubled and grief and combined with pain. बुद्धा आगे बताते हैं उसको कि ये जो जिंदगी है हमारी मृत्युशील है, मतलब एक न एक दिन इसका खात्मा होने वाला है। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जो इस धरती पे इंसान है, उनकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, बहुत छोटी है और बहुत दुख है उसमें। For there is no any mean by which those who have been born can avoid that. और कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके से जो आया है इस धरती पे वो जिंदा रह सके। मतलब जो भी इस धरती पे आया है उसको एक न एक दिन खत्म तो होना ही है, मरना है। After reaching old age there is death. जब हमारी उम्र हो जाती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। Of such a nature are living beings. और यही है लिविंग बीइंग का नेचर। इसी तरह के सारे इंसानों की गति होती है। As ripe fruits are early in danger of falling. जैसे कि पके हुए फल होते हैं, डर होता है कि वो पेड़ से, डाल से टूट जाएंगे। So mortals when are born always in danger of death. इसी तरह से इंसान जो पैदा होते हैं वो हमेशा उनके साथ मरने का डर बना रहता है, क्योंकि यही उनका लास्ट एंड होता है। बिना जो भी आया है धरती पे उसका मौत एक न एक दिन होना ही है, वो सुनिश्चित है। As all earthen vessel made by the potter ends in being broken. जो हमारे मिट्टी के घड़े होते हैं, जो कि पॉटर बनाता है, कुम्हार बनाता है, वो एक दिन उसका अंत किस तरह से होता है, वो टूट के ही उसका अंत होता है। So is the life of mortals. और ऐसे ही मृत्युशील जो मनुष्य है उसकी भी लाइफ इसी तरह की होती है, मतलब एक न एक दिन उसका अंत होना ही है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise. जो होशियार है या जो बेवकूफ है, all fall into the power of death. सभी को डेथ का सामना करना पड़ता है, उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है, उसकी पावर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। All are subject to death. सबकी मौत होती है। Of those who overcome by death depart from life. और जो इस मौत से उबर जाते हैं, जिंदगी से दूर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। A father cannot save his son. पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, वो सेव नहीं कर सकता। Nor kinsman their relations. और न ही कोई किन्समैन है, जो रिलेटिव है, वो अपने किसी दूसरे रिलेटिव की लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसका जब मौत आती है जिसकी, तो वो मरना होता है उसको। मार्क, while relatives are looking on the lament and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. कहते हैं कि देखो, जो घर के परिवार के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो शोक मनाते रहते हैं। एक्सप्रेसिंग सॉरो, लैमेंटेशन इज एक्सप्रेसिंग सॉरो। वो गहरे दुख मनाते रहते हैं और उनके दुख मनाने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है इस धरती पे वो होता रहता है। एक एक करके जो मृत्युशील इंसान है वो इस धरती से धीरे धीरे चला जाता है। जैसे कि बैल जो होते हैं वो कसाई के यहाँ जाते हैं, उसी तरह से इंसान का भी अंत हो जाता है जब वो मर जाता है। So the world is afflicted with death and decay. तो ये जो वर्ल्ड है वो सफरिंग कर रहा है, सफर कर रहा है, परेशान है इस दुनिया में
मौत और विनाश तो होना ही है, धीरे धीरे इसका सभी का खात्मा हो जाता है मौत और विनाश से। जो भी कुछ यहाँ पे है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। Therefore the wise do not grieve, और इसलिए जो बुद्धिमान है वो कभी दुख नहीं मनाते। Knowing the terms of the world, क्योंकि दुनिया की यही रीत है, इसलिए दुख मनाने का कोई मतलब नहीं है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. कह रहे हैं, बताते हैं आगे कि न तो दुख मनाने से, न रोने से, न शोक मनाने से हम दिमागी शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दिमाग तभी शांत होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी दिस पेन विल बी ग्रेटर एंड दिस बॉडी विल सफर। इसके उलट, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब इसके उलट क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा रोते हो या दुख मनाते हो तो बॉडी सफर करने लगती है। रोने और तकलीफ का वो असर इंसान के शरीर पे, जिस्म पे पड़ने लग जाता है। जो लोग जिंदा हैं वो भी सफर करने लग जाते हैं। He will make himself sick and pain. और जो जिंदा है, जो तकलीफ मना रहा है, किसी के जाने का गम मना रहा है, शोक मना रहा है, वो खुद भी बीमार पड़ जाता है और पीला पड़ जाता है दुख में। Yet the dead are not saved by his lamentation. लेकिन फिर भी मरा हुआ जो इंसान है वो वापस नहीं लाया जा सकता, उसको नहीं बचाया जा सकता किसी के दुख मनाने से। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. और जो भी जिसको शांति चाहिए उसको ये दुख की जो तीर है, एरो ऑफ लैमेंटेशन, तकलीफ की, ग्रीफ की जो तीर है, अपने अंदर से एरो है, उसको निकाल फेंकना चाहिए। एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, किसी भी तरह का, जैसे हम परेशानी में होते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हो गया, और दुख अपना मनाते रहते हैं। तो ये सारी जो तकलीफ, पीड़ा, हमारी कंप्लेन, दूसरों से शिकायत होती है, वो सब परेशानियों को अपने अंदर से निकाल के फेंक देना है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने अपने अंदर से ये सारी परेशानियों को, इन दुखों को निकाल के फेंक दिया है, वो पीसफुल होता है, कंपोस्ट होता है, आत्मस्थित होता है, और उसको दिमागी शांति प्राप्त होती है। He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed. जिसने अपने अंदर से ये सारे दुख, परेशानियों को निकाल के फेंक दिया है, वो दुख तकलीफ से दूर हो जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। तो दिस इज अबाउट सर्मन्स एंड बनारस. This has been written by Sir Betty Renshaw and it was published in 1975 as Value and Voices, a College Reader. इसके फॉर्म में इसको 1975 में पब्लिश किया गया था. It has been taken as excerpt.